क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक छिपा हुआ ऐसा दरवाजा है जो अगर खुल जाए तो आपकी सारी मुश्किलें पल भर में हल हो सकती हैं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि वो राज है जो हजारों साल पहले विज्ञान भैरव और शिव सूर्योदय से ऋषियों ने खोजा था। लेकिन 99 लोग इसे कभी छू नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये दरवाजा कहाँ है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो चाबी देने वाला हूँ जो आपकी किस्मत का ताला खोल सकती है। लेकिन वादा करिए आप अंत तक मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया वो जादुई मोड़ आपसे मिस हो जाएगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आइए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। आज के सेगमेंट में मैं उस 1% रहस्य की बात करने वाला हूँ जिसे एक्टिवेट करने के बाद इंसान साधारण नहीं रहता। देखिए, आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों पर नहीं, ये एक जीवंत मशीन है जहाँ से ऊर्जा की नदियाँ बहती हैं। और प्राचीन ऋषियों ने इन्हें नाड़ियाँ कहा है, जिनसे 72,000 ऐसे गुप्त रास्ते हैं जहाँ से आपकी जीवन शक्ति प्राण दौड़ता है। जैसे किसी शहर के पानी की पाइपलाइन फैली होती है, वैसे ये नाड़ियाँ आपकी सोच, भावनाओं और ताकत को कंट्रोल करती है। लेकिन सारी मुश्किलें तब शुरू होती हैं जब ये रास्ते असंतुलित हो जाते हैं। क्या आपको कभी लगा है कि आप प्लानिंग तो बहुत करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, या फिर इतना भागते हो कि थककर चूर हो जाते हो लेकिन कुछ हासिल नहीं होता? और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी दो मुख्य नाड़ियां ईड़ा और पिंगला एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही हैं। ईड़ा नाड़ी जो बाईं तरफ होती है, जिसे वेदों में मन की रानी भी कहा गया है। ईड़ा नाड़ी कल्पना, भावनाओं और सपनों को जन्म देती है। लेकिन जब ये ज्यादा तेज हो जाती है तो आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। छोटी छोटी बातें भी आपको पहाड़ जैसी लगने लगती हैं, जिसका असर ये होता है कि आप फैसला लेने से भी डरने लगते हैं। वहीं पिंगला नाड़ी दाएं तरफ की वॉरियर है। यह आपकी शारीरिक ताकत और जोश को संभालती है। ये एक एक्शन की मालकिन है। लेकिन अगर ये हावी हो गई तो आप बिना सोचे समझे दौड़ते रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और जिंदगी एक रेस की तरह लगने लगती है। अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों की लड़ाई कभी रुक पाएगी? तो जवाब है हाँ, क्योंकि इनके बीच एक रहस्यमय रास्ता छिपा होता है जिसको वेदों में सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। दोस्तों, सुषुम्ना आपकी रीढ़ की हड्डी के ठीक बीचों बीच सोई हुई एक ऐसा रास्ता है जो अभी तक गहरी नींद में है। ये वो स्विच है जो ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करता है। जब ये जागती हैं तो आपकी ऊर्जा एकदम शांत होकर शक्तिशाली हो जाती है। आपकी अंतरात्मा जागती है, फैसले लेने आसान हो जाते हैं और वो शक्ति मिलती है जो आपको साधारण से असाधारण बना देती है। प्राचीन शास्त्र कहते हैं ईड़ा पिंगला के बीच सुषुम्ना जो पवित्र मार्ग होता है वो सारे पाप और दुखों को नष्ट कर देता है। और अब आप उस हिस्से को सुनने वाले हैं जो आपकी जिंदगी का पैटर्न हमेशा के लिए बदल देगा। तो आप तैयार हैं अपनी किस्मत को अनलॉक करने के लिए? और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी में कौन सी नाड़ी ज्यादा एक्टिव है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी ये राज जान सकें। क्या आपको लगता है कि आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा है? प्राचीन ऋषियों ने बताया है कि हमारे भीतर ऊर्जा का एक विशाल नेटवर्क है जिसे उन्होंने नाड़ियों का नाम दिया है। अब यहाँ नाड़ियों का मतलब खून की नसें नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक बड़े शहर में बिजली की हजारों तारें फैली होती हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में 72,000 ऊर्जा के रास्ते हैं। उन्हें प्राण के चलने का रास्ता कहा जाता है। अब आप सोचेंगे क्या मुझे भी इन 72,000 रास्तों का समझना होगा? बिल्कुल नहीं। ऋषि ने हमारे लिए इसे बहुत ही आसान बना दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे एक बड़े पावर हाउस में सिर्फ 3 मुख्य स्विच होते हैं जो पूरे शहर की बिजली को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाकी की 71,957 नाड़ियां इन्हीं तीनों के इशारों पर नाचती हैं। और अब आता है वो असली मोड़ जहाँ से किस्मत बदलती है। ऋषियों ने एक तीसरी नाड़ी के बारे में बताया, सुषुम्ना नाड़ी। यह नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इसे किस्मत बदलने वाली नाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि जब तक ऊर्जा ईड़ा या पिंगला में रहती है तो आप दुनिया के द्वंद्व मतलब कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है, आप अति से निकलकर संतुलन में आ जाते हैं। महादेव की शिक्षाओं में एक श्लोक आता है, ईड़ा पिंगलिमर्थे सुषुम्ना या तो संस्थिता या सर्वतः पवित्र स्यात् सर्व पाप प्रणाशनी। इसका मीनिंग है कि ईड़ा और पिंगला के बीच जो सुषुम्ना स्थित है वही सबसे पवित्र मार्ग होता है और यही इंसान के सारे कष्टों और कमियों को खत्म कर देती है। अब आता है असली ट्विस्ट। ज्यादातर लोग या तो ईड़ा में फंसे रहते हैं या पिंगला में, और जब माइंड और बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में खींचते रहते हैं तो रिजल्ट होता है कंफ्यूजन, स्ट्रेस और इंस्टेबिलिटी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ईड़ा और पिंगला के बीच में एक तीसरा रास्ता है और ये तीसरा रास्ता वही स्विच है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। जब तक ईड़ा और पिंगला बैलेंस नहीं होते तब तक सुषुम्ना बंद रहती है, और जैसे ये दोनों एक साथ आते हैं सुषुम्ना का गेट खुल जाता है। और जैसे ये गेट खुलता है इंसान खुद को पहले जैसा नहीं महसूस कर पाता, क्योंकि अब उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी अंतरात्मा, उसका असली स्वरूप जागने लगता है।
सुषुम्ना सिर्फ एनर्जी का रास्ता नहीं, यही इंट्यूशन, आपकी क्लियरिटी और आपकी डेस्टिनी लेवल डिसीजन का मुख्य चैनल होता है। यहीं से वो शक्ति उठती है जिसे कुंडलिनी कहते हैं, और यहीं से अवेयरनेस शार्प होती है, और यहीं से जिंदगी की दिशा बदलती है, बिना कोई जादू, बिना कोई मंत्र, बस सुषुम्ना एनर्जी के रास्ते को अनलॉक करके। और अब दोस्तों, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, यह सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या वाकई सुषुम्ना नाड़ी किसी की किस्मत बदल सकती है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है, लेकिन हर बार आखिरी मौके पर आकर उसका काम बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मन अशांत है, उसे सही समय पर सही विचार नहीं आता। वही दूसरा व्यक्ति जो शांत है, जिसके पास अद्भुत क्लियरिटी है, और वह वही फैसले लेता है जो उसे सफलता की ओर लेकर जाते हैं। यह जो सही समय पर सही विचार आने की कला है दोस्तों, यही सुषुम्ना नाड़ी का सबसे बड़ा जादू है। जब सुषुम्ना सक्रिय होती है, एक्टिवेट होती है, तो आपकी बुद्धि साधारण नहीं रहती। आप चीजों को ठीक वैसे ही देख पाते हैं जैसी वो वास्तव में है, न कि वो वैसे जैसा आपका डर या लालच आपको दिखा रहा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी सुषुम्ना लगभग बंद पड़ी हुई है, क्योंकि हमने अपने जीवन को इस तरह से बना लिया है कि हमारी ऊर्जा कभी केंद्र में आ ही नहीं पाती। इसके कुछ बड़े कारण भी हैं, जिन्हें आपको अपने जीवन में आज ही चेक करना चाहिए। सबसे पहला कारण है गलत तरीके से सांस लेना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं? यह पिंगला नाड़ी को बहुत अधिक भड़का देती है। दूसरा कारण, हर समय मोबाइल और स्क्रीन से चिपके रहना। यह हमारे दिमाग को लगातार उत्तेजित रखता है, जिससे ईड़ा नाड़ी ड्रेन हो जाती है। और तीसरा कारण है हमारा भोजन और नींद। जब इन दोनों का कोई ठिकाना नहीं होता, जिससे शरीर तालमेल में नहीं रहता, तो ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में नहीं जा पाती। अब सवाल आता है कि सुषुम्ना खुलती क्यों नहीं, और इसका जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों। आज का डेली रूटीन कुछ इस तरह से हो गया है कि व्यक्ति की उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी कभी नहीं जाग पाती। आपकी एनर्जी हर समय ईड़ा और पिंगला के बीच ही फंसी रहती है। माइंड एक तरफ खींचता है, बॉडी दूसरी तरफ। इसी रस्साकशी में सुषुम्ना तक प्राण ही नहीं पहुंच पाता। तो अब जानते हैं कि इस ब्लॉकेज का कारण क्या है। तो ध्यान से सुनिए और एक एक पॉइंट को खुद पर अप्लाई करके जरूर देखना। पहला पॉइंट है कंस्टेंट स्ट्रेस। जब आप हर समय टेंशन में रहते हो तो ईड़ा और पिंगला दोनों हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और सेंट्रल चैनल यानी सुषुम्ना पूरी तरह से बंद हो जाती है। दूसरा, ओवर थिंकिंग। जब माइंड नॉन स्टॉप चलता रहता है तो आपकी एनर्जी ऊपर ही अटक जाती है, सुषुम्ना में उतरने का मौका ही नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट, गलत सांस लेना। दोस्तों, ज्यादातर लोग बहुत छोटी सांस लेते हैं, बस सीने से। ये शैलो ब्रीदिंग पिंगला को डिस्टर्ब करती है। बैलेंस ब्रीदिंग ही सुषुम्ना का गेट खोल सकती है। और चौथा पॉइंट है इमोशनल टॉक्सिसिटी। गुस्सा, गिल्ट, जलन ये एनर्जी को गंदा कर देते हैं और एनर्जी का फ्लो पूरी तरह से टूट जाता है। पांचवा पॉइंट है कोई पुराना दर्द जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, वो एनर्जी को कांटेक्ट कर देता है। इस कॉन्ट्रैक्शन में सुषुम्ना शून्य हो जाती है। और छठा पॉइंट, फोन और सोशल मीडिया। दिन भर स्क्रीन में देखना, डोपामाइन चेंज करना, ये एनर्जी को नीचे बांध देता है, ऊपर उठने ही नहीं देता। सुषुम्ना अपवर्ड चैनल है और आपकी आदतें डाउनवर्ड। सातवां पॉइंट है दिन भर शोर, डिस्ट्रैक्शन, मल्टीटास्किंग। सुषुम्ना को एक्टिवेट होने का एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी गलती, लोग हर चीज को बाहरी समस्या समझते हैं। नौकरी खराब है, पार्टनर खराब है, लक खराब है, लेकिन सच ये है कि सुषुम्ना बंद होने का मतलब सिर्फ एक है, एनर्जी अलाइनमेंट जीरो। जब एनर्जी एक जगह नहीं ठहरती तो डेस्टिनी ठहर जाती है। विज्ञान भैरव और शिव शौर्य में इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चले कि हमारी सुषुम्ना बंद है या खुली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, भले ही आप 8 घंटे सोए हों? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि आपकी ऊर्जा रात भर सही तरीके से प्रवाहित नहीं हुई। आपकी सुषुम्ना पूरी तरह से बंद है और आपकी ऊर्जा गलत रास्तों पर लीक हो रही है। अब आप पूछेंगे तो फिर इस सुषुम्ना को जगाने का तरीका क्या है? सुषुम्ना को एक्टिवेट करना एक साधारण प्रोसेस है। यह आप घर में ही कर सकते हैं और आपके साधारण जीवन में भी यह पॉसिबल है। विज्ञान भैरव में सिखाया गया है। सुषुम्ना को सक्रिय करने की पहली सीढ़ी है बैलेंस। जब आपकी दाईं और बाईं नाड़ी बराबर काम करती है तो सुषुम्ना का द्वार अपने आप खुल जाता है। इसे करने का सबसे सीधा और वैज्ञानिक तरीका है नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह सिर्फ एक सांस की एक्सरसाइज नहीं है, यह आपकी इंटरनल वायरिंग को ठीक करने का एक अद्भुत टूल है। जब आप अपनी बाईं नाक से सांस लेते हैं और दाईं नाक से छोड़ते हैं और फिर दाईं से सांस लेकर बाईं ओर से छोड़ते हैं, तो आप अपनी ईड़ा और पिंगला को एक ही लय में ला रहे होते हैं। इसे रोज सिर्फ 10 मिनट करने से आपके निर्णय लेने की क्षमता में 100% सुधार आ सकता है। तो क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए खुद को 10 मिनट नहीं दे सकते? अगर आप आज से ही यह अभ्यास शुरू करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में संकल्प जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट आपके अवचेतन मन को यह संदेश देगा कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। और अब सुषुम्ना जागने का एक संकेत,
आपने देखा होगा कि सफल और सुलझे लोग फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उनकी ऊर्जा भीतर की ओर बह रही होती है। जब आपकी सुषुम्ना सक्रिय होने लगती है तो आपको बाहर के शोर से ज्यादा अपने अंदर की शांति अच्छी लगने लगती है। आपको बेवजह गुस्सा आना बंद हो जाता है। आप छोटी छोटी परेशानियों पर रिएक्ट करना ही छोड़ देते हैं और आप शायद नहीं जानते होंगे कि इसका नतीजा क्या होगा। आपका फोकस इतना पावरफुल हो जाता है कि आप जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं। यही तो है वो असली गुड लक जिसे दुनिया किस्मत कहती है। चलिए अब बात करते हैं उन संकेतों की जो बताती हैं कि आपकी सुषुम्ना जागृत हो रही है। प्राचीन ग्रंथों और योगियों के अनुभव के आधार पर ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट साइन, आपको अचानक ही समस्याओं के समाधान दिखने लगते हैं। पहले जिन मुश्किलों में आप घंटों फंसे रहते थे, अब उनके हल आपके सामने खुद ब खुद आने लगते हैं। सेकंड साइन, आपकी इंट्यूशन यानी पूर्वाभास बहुत तेज हो जाता है। आपको पहले से महसूस हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। इसके बाद तीसरा साइन है आपकी सांसें जो बहुत धीमी और गहरी होती जाती हैं। आपको महसूस होगा कि आपकी नाकों के दोनों क्षेत्र से सांस बराबर चल रही है। योगियों का कहना है जब दोनों तरफ से सांस बराबर चलती है वही वो समय होता है जब सुषुम्ना जागती है। अब एक बहुत जरूरी बात, कई लोग सोचते हैं कि सुषुम्ना का जागना कोई चमत्कार है या इससे रातों रात बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सच तो यह है कि सुषुम्ना आपके काम करने की मशीन को ठीक कर देती है। अगर आपकी मशीन ठीक है तो प्रोडक्शन भी अच्छा ही होगा। सुषुम्ना जागने का मतलब है कि आप अब अपनी क्षमता पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आप अब उस ड्राइवर की तरह नहीं है जो कोहरे में गाड़ी चला रहा है, बल्कि आप उस ड्राइवर की तरह है जो साफ धूप में मंजिल की ओर बढ़ रहा है। यहाँ और एक रहस्य की बात सुनिए जो हमारे ऋषियों ने जो शिव सौरोध्य में बताई गई थी। उसमें कहा गया है कि 24 घंटे में कुछ खास समय ऐसे होते हैं जब प्रकृति सुषुम्ना जगाने में हमारी मदद करती है। इनमें सबसे प्रमुख है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह का समय 3:30 से 5:30 तक। इस समय प्रकृति की ऊर्जा बहुत शांत और संतुलित होती है। अगर आप इस समय सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके शांत बैठ जाएं और प्राणायाम करें तो आपकी सुषुम्ना कुछ ही समय में सक्रिय हो जाती है और यह तरीका एक बूस्टर की तरह काम करता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, भाई मेरा तो रूटीन बहुत बिजी है, मैं सुबह नहीं उठ सकता। कोई बात नहीं, ऋषियों ने एक और तरीका बताया, साक्षी भाव, यानी बस देखते रहना। दिन भर में जब भी आपको याद आए बस 30 सेकंड के लिए रुक जाइए। देखिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, यानी कि पिंगला चल रही है? क्या आप बहुत ज्यादा उदास हैं? इसका मतलब आपकी ईड़ा एक्टिव है। और जैसे ही आप अपनी अवस्था को पहचान लेते हैं आप धीरे धीरे केंद्र की ओर आने लगते हैं। यही अवेयरनेस सुषुम्ना की चाबी होती है। प्राचीन शिव शिक्षाएं कहती हैं कि असली योगी वही है जो संसार के बीच रहकर भी अपनी ऊर्जा को संतुलित रखे। भगवान शिव खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे वैरागी भी हैं, गृहस्थ भी हैं, वे शांत भी हैं और तांडव करने वाले भी हैं। यह जो अतियों का मेला है यही सुषुम्ना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, सुषुम्ना आप एकाग्रता देगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये आपको रिस्क लेने का सही विजन देगी। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो ये आपको मानसिक शांति देगी और घर को संभालने का धैर्य देगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपनी ऊर्जा को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप उन चीजों के बारे में चिंता कर रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है? अगर आप अपनी चिंता को अवेयरनेस में बदल दें तो वही ऊर्जा जो आपको बीमार कर रही थी आपकी सुषुम्ना को सक्रिय करने लगती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, सुषुम्ना के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है पास्ट और फ्यूचर। ईड़ा नाड़ी हमें पास्ट के दुखों में खींचती है और पिंगला हमें फ्यूचर की चिंताओं में भगाती है। और प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण ही वो जगह है जहाँ सुषुम्ना रहती है। जब आप पूरी तरह से इसी पल में होते हैं, न पीछे की और सोच रहे होते हैं न आगे की, तब आपकी ऊर्जा अपने आप रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग में आ जाती है। आपने कभी गौर किया होगा जब आप किसी काम में बहुत ज्यादा डूबे होते हैं, जैसे पेंटिंग करना, गाना गाना या कोई खेल खेलना, तब आपको समय का पता भी नहीं चलता। उस समय आप अपनी सुषुम्ना के बहुत करीब होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के आधुनिक समय में हमने अपनी सुषुम्ना को क्यों और कैसे ब्लॉक कर रखा है? इसका सबसे बड़ा कारण है इमोशनल टॉक्सिसिटी, नफरत, जलन और पुराना पछतावा। ये भावनाएं हमारी ऊर्जा के रास्ते में कचरे की तरह जमा हो जाती हैं। भगवान महादेव ने कहा है, जब तक आपका मन साफ नहीं होगा ऊर्जा ऊपर नहीं उठ सकती। इसलिए क्षमा यानी माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी सुषुम्ना को खोलने के लिए जरूरी है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने भीतर के बहुत से ब्लॉकर्स को दूर कर देते हैं, हटा देते हैं। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। गीली लकड़ी जलती नहीं है, उसी तरह हैवी इमोशंस एनर्जी को ऊपर नहीं आने देते। इमोशन को दबाओ मत, ऑब्जर्व करो और डिसॉल्व करो। ये सब प्रैक्टिस सिंपल लग सकती है लेकिन इनका इफेक्ट लीनियर नहीं है। एक दिन अचानक आप महसूस करेंगे कि एनर्जी सेंटर में गैदर हो रही है, माइंड क्लियर हो रहा है, ब्रीथ बैलेंस हो रही है और यही मोमेंट है जब सुषुम्ना अपनी पहली स्ट्रॉन्ग ओपनिंग कर देती है। ये कोई मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी का इन्वेंशन नहीं है, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में डिटेल्स में लिखा है।
उपनिषदों में इसे मध्य मार्ग कहा गया है। हठ योग प्रदीपिका में साफ साफ लिखा है, जब ईड़ा और पिंगला शांत हो तो सुषुम्ना स्वतः प्रभावित होती है। मतलब एक्टिवेशन जादू से नहीं, बैलेंस से होता है। घेरंड संहिता में इसे शरीर का सबसे सूक्ष्म मार्ग कहा गया है, वो चैनल जहाँ से प्राण उठकर जीवन की दिशा बदल देता है। वहाँ लिखा है कि सुषुम्ना के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अब आओ और पूरी वीडियो का सार समझते हैं। लोग पूरी जिंदगी किस्मत बदलने की कोशिश करते रहते हैं, नौकरी बदलकर, शहर बदलकर, रिश्ते बदलकर, लेकिन सच क्या है? किस्मत बाहर से नहीं बदलती, किस्मत अंदर से बदलती है। तुम्हारा माइंड जैसा चलता है, तुम्हारी एनर्जी वैसी बहती है। तुम्हारे डिसीजन जैसी क्वालिटी के होते हैं, जीवन वैसे ही बनता है। और ये सब डायरेक्ट डिपेंड करता है एक ही चीज़ पर, और वो है आपकी एनर्जी सेंटर। आपकी एनर्जी किस तरफ जा रही है? आप बहुत कोशिश करते हो पर रिजल्ट वहीं रहता है। लेकिन जैसे ही सुषुम्ना ओपन होकर शुरू होती है, एक अजीब सी चीज़ होती है, आपके अंदर खुद ब खुद क्लैरिटी आने लगती है। आप सही फैसले लेने लगते हो, गलत आदतें अपने आप टूट जाती हैं और लाइफ ऐसे डायरेक्शन में जाने लगती है जिसे बाहर से लक कहा जाता है, लेकिन असली में वो लक नहीं, आपकी एनर्जी का अलाइनमेंट होता है। यही पूरा रहस्य है। डेस्टिनी कोई रैंडम इवेंट नहीं है, डेस्टिनी आपकी अंदरूनी दिशा का बाहरी परिणाम है। जब डायरेक्शन बदलता है, डेस्टिनेशन भी बदल जाता है, और डायरेक्शन बदलती है ईड़ा पिंगला के बैलेंस से, और बैलेंस का असली फल है सुषुम्ना का जागना। अब आखिरी बात, आपको अपनी किस्मत का पीछा नहीं करना है। आपको कोई जादू नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने अंदर का रास्ता खोलना है। जैसे ही ईड़ा और पिंगला बैलेंस होती हैं, सुषुम्ना फ्लो पकड़ लेती है, और जैसे ही सुषुम्ना फ्लो में आती है, लाइफ का हर एक स्टक हिस्सा धीरे धीरे अपनी जगह पर आना शुरू हो जाता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। शोर नहीं, बदलाव, हवा नहीं, डेप्थ, स्ट्रगल नहीं, अलाइनमेंट। अब ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक डायरेक्शन था। अब ये तुम पर है कि आप अपनी एनर्जी को बिखरने देंगे या सेंटर में आने देंगे, क्योंकि सेंटर में आते ही आपका मन शांत होता है, निर्णय साफ होते हैं, और किस्मत खुद चलकर आपके सामने आ जाती है। यही सुषुम्ना का सबसे बड़ा रहस्य है, और यही आपके जीवन बदलने का रास्ता है। दोस्तों याद रखिए, आपकी किस्मत किसी कागज की लकीरों में नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा के बहाव के पीछे छिपी हुई है। जिस दिन आपने उस ऊर्जा को बाहर की तरफ भटकने से रोककर अपनी सुषुम्ना में डालना सीख लिया, उस दिन आप देखेंगे कि दुनिया आपके लिए कैसे बदलेगी। लोग इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि यह आपकी अपनी मेहनत और प्राचीन वेदों के विज्ञान का परिणाम है। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी की बंद पड़ी सुषुम्ना को जागने का पहला कदम बन जाए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछिए, मैं खुद आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलते चलते बस इतना कहूंगा, बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश बहुत कर ली, अब एक बार अंदर की दुनिया को बदल कर देखिए। संतुलन में ही शक्ति है, और वो शक्ति आपके भीतर सुषुम्ना के रूप में जागने का इंतजार कर रही है। जागिए, संतुलित होइए, और अपनी किस्मत के विधाता खुद बनिए। यह अंत नहीं है, आपके एक नए जीवन की शुरुआत है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए, और देखिए कैसे आपका पूरा जीवन एक दिव्य संगीत बन जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी सुषुम्ना पर ध्यान दीजिए। हर हर महादेव।